Hello dear students. In our previous videos we had discussed about definition of narration means direct and indirect speech and some general rules of assertive sentences and interrogative sentences. It means how can we change direct speech of assertive sentences and interrogative sentences into indirect speech. Now in this video we will discuss about imperative sentences. It means सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं. तो imperative sentences को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य. सो स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस की डेफिनेशन हमें क्यों बार बार देखनी पड़ रही है? क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि ये कौन सा सेंटेंस है तब तक हम रूल फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज हर सेंटेंस में आपको एक नया रूल मिलता है. इसलिए सबसे पहला काम हमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंसेस हैं उनकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया है उसे हमें आइडेंटिफाई करना. नाउ आज्ञावाचक वाक्य. अब देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कि इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ऑर्डर मीन्स आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट अनुरोध, प्रोहिबिशन मीन्स निषेध कुछ मना किया जा रहा हो, इस तरह की फीलिंग्स आए, इस तरह के सेंस आए तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. नाउ अब हम देखते हैं कि हमें नरेशन में किस तरह से इसका यूज़ करना होता है. देखिए ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं मिस ऐसे सेंस आएंगे कि आदेश दिया जा रहा है, सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है या कुछ मना किया जा रहा है, इसी को यूज़ करते हैं हम नरेशन में. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं रूल फर्स्ट. क्या देखते हैं हम? रूल फर्स्ट आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए. तो रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से हम चेंज करेंगे वो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया होगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. इट मीन्स जैसे ऑर्डर दिया हुआ है तो आप सेड को क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड में बना देंगे. उसके बाद कमांड दिया है तो आप कमांडेड में कर देंगे, एडवाइस दिया है तो एडवाइस्ड में बना देंगे. इस तरह से आपको चेंज कर देने हैं, वो आप एग्जाम्पल में भी देख लेंगे. ठीक, ये फर्स्ट रूल हो गया. नाउ सेकेंड रूल हम देखते हैं. सेकेंड रूल क्या दिया है हमारा कि जो कोटेशन मार्क है इट मीन्स इन्वर्टेड कॉमास. ठीक, सेकेंड रूल हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाना, रिमूव करना होता है और हमें कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करना होता है. तो हम वहाँ पे कंजंक्शन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे. मीन्स दैट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे. नाउ सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग अ पेन. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करना. ब्रिंग अ पेन इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है. तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है. नाउ अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे. मीन्स द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट. मीन्स सेड टू को हमने चेंज किया ऑर्डर्ड में. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स. अब देखिए यहाँ पे टू यूज़ है. इट मीन्स हमें यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट का यूज़, दैट या इफ़ या वेदर जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका नहीं यूज़ करना. यहाँ पे हमें टू का यूज़ करना है. टू ब्रिंग अ पेन. ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. माई फादर सेड टू शुभांगी कीप क्वाइट. इसमें भी वही है. उसके बाद है हाँ थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए. द फादर सेड टू हिज सन डोंट ड्रिंक वाइन. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मीन्स रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो निगेटिव में है. मीन्स डोंट मीन्स डू नॉट. ठीक, अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं. एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ बट मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ. इसको हम दो तरह से कर सकते हैं. सबसे पहला हम क्या करते हैं कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? फादर जो है अपने बेटे को मना कर रहा है कि आप वाइन को मत पियो. तो यहाँ पे मना करने का मैंने आपको बताया प्रोहिबिट. तो ठीक, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन टू ड्रिंक वाइन. ठीक, एक तरह तो हम ऐसे करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे? जहाँ पे डू नॉट वाले सेंटेंस आते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं? नॉट टू में चेंज कर देते हैं. मीन्स एक तरह से हम इसको ये कर देंगे द फादर सेड टू हिज सन डोंट ड्रिंक वाइन. मीन्स इसे हमें चेंज करना है तो जो डोंट लिखा हुआ है आपको उसको नॉट टू कर देना है. मीन्स डू को रिमूव कर देना है और नॉट टू का यूज़ कर देना है. जैसे एक एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. द फादर सेड डू नॉट. तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? द फादर
एक तरह से आपने क्या किया, फॉर प्रोहिबिट का यूज़ किया, प्रोहिबिटेड का यूज़ किया, और दूसरी तरफ क्या करेंगे आप, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू ड्रिंक वाइन, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू ड्रिंक वाइन। इस तरह से आपको अपने ये इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको इमेज यहाँ पे दिखा रखी है, इसमें कुछ रूल्स नहीं दिए हुए हैं, बट आपने पहले से भी पढ़ रखे हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नाउ देखिए, ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कुछ लेट वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। तो लेट वाले सेंटेंसेस में क्या होते हैं, लेट वाले सेंटेंसेस 2 टाइप्स के आते हैं। एक आता है लेटस वाले सेंटेंस, और एक दूसरा सेंटेंस जो होता है उसमें वो केवल लेट रहता है, अस नहीं रहता है। नाउ तो अब हम इसमें देखते हैं कि लेटस वाले सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट में किस तरह से बनाते हैं, उनके रूल्स आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट रूल है मिस, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो लेट वाले वाक्य होते हैं उनमें हमेशा प्रस्ताव का बोध होता है। मिस, किसी तरीके का प्रपोजल रखा जाता है। नाउ अब रूल्स क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिड को हम क्या बना देते हैं, प्रपोज्ड में बना देते हैं। सेकेंड रूल है आपका, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ कर देते हैं, और लेट को शुड में बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जो अस आता है हमारा, उसे हम नॉमिनेटिव केस वी में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम, राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राम कह रहा है लेट अस वेट फॉर हिम, इस एक प्रपोजल रख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, वही सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, राम प्रपोज्ड दैट दे शुड या वी शुड वेट फॉर हिम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरा जो लेट आता है हमारे पास, जिसमें लेट अस नहीं होता है, लेट होता है केवल। उन सेंटेंसेस में हमेशा परमिशन या परमिशन की सेंस हमें समझ में आती है, मीन्स या तो परमिट किया जाता है या अलाउ किया जाता है। नाउ इसमें हम कौन कौन से किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ही शाउटेड लेट मी गो, ठीक, ही शाउटेड लेट मी गो, तो इसमें हम क्या करेंगे, ही शाउटेड टू लेट हिम गो। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले इन द गार्डन। अब देखिए, ही सेड टू हिज मदर, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, लेट मी प्ले इन द गार्डन, में एक तरह से परमिशन मांग रहा है। तो वो अपनी माँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले इन द गार्डन, टू लेट हिम प्ले इन द गार्डन। इट मीन्स कि लेटस वाले सेंटेंसेस में हम दैट का यूज़ करते हैं, और केवल लेट वाले सेंटेंस में हम टू का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हो गए आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस को, इनको आप नोट कर लीजिएगा, और वन बाय वन आप इनको अच्छे से फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस को ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।